हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिनमें से आज हमारा टॉपिक है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक। इससे पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास के कई सारे क्लास को कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। किसके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था? तो ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। मूलशंकर या मूलशंकर इनका जो मूल नाम था, मूलशंकर इनका वास्तविक नाम या उपनाम भी था, मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनका जो जन्म है 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई और 1875 में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार, उनकी प्रसिद्धि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख हैं। अर्थात इनकी और भी रचनाएं हैं, जिसमें से पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन और पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक के द्वारा पुस्तक कौन सी? अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में ही की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़ करके कहा था कि गीता पर तिलक जी की ये टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पहली पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तोहफत-उल मुवाहिद्दीन, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। किंतु वर्ष 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। आयोग ने इसका उत्तर जो है ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें वेदांत ग्रंथ नहीं हो करके ये राजा राममोहन राय की जो पहली पुस्तक थी तोहफत-उल मुवाहिद्दीन पुस्तक थी। इसीलिए पहला जो उत्तर है जो गलत है। बांग्ला नाटक की निर्दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बांग्ला नाटक निर्दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किए थे माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया। दीनबंधु मित्र के बांग्ला नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन का उल्लेख किया गया था तथा किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया। इस बांग्ला नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1874 से 75 में शुरू किया गया। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने सितंबर 1856 में एक उर्दू अखबार ए बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल की थी। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका किसने निभाया था? तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। वर्ष 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक
पॉवर्टी एंड अनआर्बिट्रेरी रूल इन इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक जो है पॉवर्टी अनआर्बिट्रेरी रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया या किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा। पॉवर्टी एंड अनआर्बिट्रेरी रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। और राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू, बंगाल, द महर्ता आते हैं, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, द महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर या स्टेट्समैन या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये पहली ही पुस्तक थी। तो ये अमृत बाजार पत्रिका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए उभरे सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्रन, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान मातृभूमि। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष व मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू की गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो ये यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी पत्रिका से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन संध्या है ना, कौन सी? संध्या, युगांतर और गदर जो थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका थी, लेकिन यंग इंडिया जो है ये जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कास्ट नामक संस्था की स्थापना की। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कास्ट नामक संस्था की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा किया गया। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। हिंदू पैट्रियार्क का संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी को हिंदू पैट्रियार्क का संपादक कहा जाता है। कलकत्ता जो वर्तमान में कोलकाता से प्रकाशित होने वाला हिंदू पैट्रियार्क का प्रारंभ 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादकत्व में हुआ था। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मदरलैंड को प्रकाशित करने वाले थे मजरूल हक। मदरलैंड नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजरूल हक ने प्रारंभ किया था। तो मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजरूल हक ने प्रारंभ किया। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस जो किताबें थी ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये R.C. बोस के द्वारा लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे अर्थात C.R. दास थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक ये कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया। अबुल कलाम आजाद के दौरान किस पत्रिका से संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के दौरान किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये अल हिलाल को संपादित किया गया।
अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और अल हिलाल इंडिया, विंस फ्रीडम, गुबार ये खातिर आज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जबकि जमींदार एवं द कॉमरेड की रचना क्रमशः सिराजुद्दीन एवं मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। अल हिलाल इंडिया, विंस फ्रीडम, गुब्बार ये खातिर आज इनकी प्रमुख रचना है। जबकि जमींदार एवं द कॉमरेड की रचना क्रमशः सिराजुद्दौला एवं मौलाना अबुल मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट ये रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। 17 है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, में एक नई अस्मिताओं के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जा की मांग की गई थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से किया गया। पी से पंजाब, ओ से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, सा से सिंध और टी से तान अर्थात बलूचिस्तान। अर्थात इन्हीं नामों से पाकिस्तान नाम रखा गया था। इन्हीं प्रांतों के पहले अक्षर से इसका नाम रखा गया था। पुस्तक जो है इंडिया डिवाइडेड, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा। इनमें उन्होंने मुख्य भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डिवाइड इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो डिवाइड इंडिया पुस्तक ये लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो ये इसमें होगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने किया था? तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। द हिंदू की स्थापना 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में की थी। अखबार 1878 में साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ और 1889 में दैनिक अखबार के रूप में परिवर्तित हो गया। इसमें हमको सुमेलित करना है कि कौन किससे मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसके कहाँ पर मिलाएंगे? हिस्ट्री आनंद मठ। अब तीसरा को हम कहाँ से मिला देंगे? आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, अर्थात तीसरा को यफ से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में तीसरा का यफ तीनों में है ना। और अवर इंडिया मुसलमान जो है ये लिखा था W हंटर ने, अर्थात 5वें का बी से, 5वें का बी अब इसमें भी है और एक गलत हो गया। ठीक है, अब ए और सी ऑप्शन ही बचा हुआ है। तो और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया और प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय ने लिखा था, अर्थात चौथे का सी के साथ। तो चौथे का सी किसमें है? अब इसमें भी है और इसमें भी है, और इसमें एक है, इसमें भी एक है। दूसरे का पता कर लेना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये अब डी के साथ जाएगा, अर्थात फादर बुल्के के द्वारा। तो ये गलत है, ई के द्वारा जाएगा। के दत्ता ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्ता के द्वारा। अर्थात इसमें ऑप्शन जो है कि बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी तो पहले से ही गलत है, बी तो पहले से गलत है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट इन इंडिया तारा चंद के द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसका कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है और इंडियन मुसलमान W हंटर की रचना है। एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। इंडियन अर्नेस्ट
के लेखक वैलेंटाइन सरोज थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिख करके बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन जो है इस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत ये श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया था। झंडा गीत की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्ता पार्षद को प्राप्त है। किसे? झंडा गीत की जो रचना का श्रेय है ये श्रेय श्यामलाल गुप्ता के द्वारा या गुप्ता पार्षद को प्राप्त है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया है? तो इसका ऑप्शन आनंद मठ होगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। महात्मा गांधी एंड बिहार जो है ये रेमिनिसेंस के लेखक थे। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? इसके जो लेखक की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार अर्थात सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं सत्याग्रह, इन चंपारण इंडिया, डिवाइडेड और फिट ऑफ द महात्मा गांधी। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर का लेखक ये चंदेश्वर हैं। मिथिला के चंदेश्वर ने राजनीति रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक ये रस्किन ब्रांड है। ए गैलरी ऑफ रॉकल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन ब्रांड हैं। ये अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 के हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक फौजी अस्पताल में हुआ था और वर्तमान में ये परिवार के साथ मसूरी उत्तराखंड में रहते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा देशेर कथा पुस्तक लिखा था। देशेर कथा या देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवकर के द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से प्रयुक्त बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 में किया गया। कला एवं संस्कृति ऐतिहासिक मूल्यों के प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया? तो इसको पेंट करने वाले कौन थे? तो इसका पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। ये अभिंद्रनाथ टैगोर थे। अभिंद्रनाथ टैगोर थे। भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अविनाथ या अभिंद्रनाथ टैगोर जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिंद्रनाथ टैगोर के भतीजे के द्वारा 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है। निम्न विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार हैं। तो राजस्थान में क्या होता है? बी का वन बिहू, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। बी का पहले का दूसरे के साथ मिलाएंगे। आंध्र प्रदेश में किस प्रकार का नृत्य पाया जाता है या होता है? तो बर्रा। असम में
बिहू, हिमाचल प्रदेश में नटी और राजस्थान में तीसरा घूमर लोकप्रिय नृत्य है। प्रश्नगत राज्यों एवं उनके लोक नृत्यों का सम्मेलन इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश, बिहार और बर्रा, असम बिहू में, हिमाचल प्रदेश नटियों में, राजस्थान और घूमर। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा था? तो देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। निम्न में से कौन सही है? हरि प्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन। और यहाँ पर बताना है कि जैसे कि शेर, बिहू, नटी, घूमर, बांसुरी, तबला, सरूद और बीड़ा है। ये जो है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक और जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खान थे तबला वादक हैं, अतः विकल्प ए सही है। चलिए, विकल्प ए सही है। कौन सा विकल्प? ए, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। चौथा क्वेश्चन है कि आर्डिक यूट महोत्सव, आर्डिक यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तो थार्डगिक महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो चिली में मनाया जाता है। थार्डगिक महोत्सव का आयोजन म्यांमार में किया जाता है। तो कहाँ पर? तो इस त्यौहार को म्यांमार में प्रकाश महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सव है। ये त्यौहार म्यांमार के स्थगियान त्यौहार के पश्चात दूसरा सक्रिय लोकप्रिय त्यौहार है। ज्ञातव्य है कि ये त्यौहार 3 दिवस या 3 दिन तक चलता है, जिसमें पूर्णिमा के दिन पूर्व का दिन और पूर्णिमा का दिन एवं पूर्णिमा के एक दिन पश्चात का दिन शामिल होता है। स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही नहीं है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में, चित्रदुर्ग किला कर्नाटक में, 1 और 2 दोनों सही हैं और ना ही 1 सही और ना ही द्वितीय था। राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के प्रांत के कुरुक्षेत्र जनपद के थानेश्वर में स्थित है, जबकि चित्रदुर्ग का किला कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। बारावती किला भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस किले का निर्माण गंगवंशी राजाओं के द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। ये उड़ीसा के कटक क्षेत्र स्थित होते हैं। सूची 1 का मिलान 2 से करना है। इस पहले वाले में पारंपरिक खेल है, फिर है राज जहां वे खेले जाते हैं। अब है यहाँ पे क्लारी पैट्टू जो है कहाँ पर खेला जाता है? तीरंदाजी, जलीकट्टू और मलखम्भ ये कहाँ पर खेले जाते हैं? तो जो अगर पहला बात किया जाए क्लारी पट्टू जो है तो ये केरल में खेला जाता है, और दूसरा जो है तीरंदाजी ये मणिपुर में खेलते हैं। फिर जलीकट्टू जो है ये खेला जाता है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद मलखम्भ आता है जो मध्य प्रदेश में खेलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्लारीपट्टू केरल में, तीरंदाजी मणिपुर में और जलीकट्टू तमिलनाडु में, और मलखम्भ जो होता है ये खेल मध्य प्रदेश में खेला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजयुग में सही है? मोढेरा नृत्य महोत्सव ये गुजरात में, या बाड़ेश्वर मेला राजस्थान में? तो इसका जो सी ऑप्शन है ये दोनों सुमेलित हैं, सही है। अर्थात मोढेरा नृत्य जो गुजरात में और बाड़ेश्वर मेला ये राजस्थान में खेला जाता है।
निम्नलिखित पर विचार करना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है, जिसे कि यहाँ लिखा है मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है। इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली, मुखिया, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया जाता है। पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसमें से जो कथन होगा 1, 3 और 4 कथन सही हैं। 1, 3 और 4। दूसरा कथन गलत है। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव भारत में उल्लेखनीय त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह से देश की पारंपरिक ललित कलाओं को समर्पित है। ये महाबलीपुरम में 4 सप्ताह तक मनाया जाता है, अतः कथन 2 असत्य है, से सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? तो राजस्थान है जो गणगौर त्योहार मनाता है। उपयुक्त विकल्पों में गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। यह चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है और इस दिन लड़कियां व महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। होयसल कला के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। होयसल कला के संबंध में होयसल शैली जो है 1050 से 1300 ईस्वी कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में विकसित हुई। तो ये ऑप्शन सही है। फिर है होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी, पट्टकल। होयसल कला की जो शुरुआत है ऐहोल, बादामी और पट्टडकल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। वास्तु शिल्प योजना के अलावा होयसल शैली ने कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए अधिक सुविधाजनक रेतीले पत्थर के कारण क्लोरिटिक शीस्ट को त्याग दिया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। होयस शैली जो होता है 1050 से 1300 ईस्वी में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई, अतः कथन 1 सही है। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पट्टडकल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जाती है, अर्थात कथन 2 भी सही। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है, कथन 2 भी सही है। कथन चौथा जो है ये गलत है। भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरब उत्सव का मुख्य आकर्षक भव्य रूप से सजाए गए हाथियों के परेड हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है, यही पता करना है। अर्थात पहला सही है, असम में बिहू त्योहार मनाते हैं, ये भी सही है। और कार्ती गई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये 1, 2 और 3 कथन भी सही है, चौथा कथन गलत है। अर्थात राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है, तो ये कथन गलत है। पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले में किया जाता है, जैसलमेर में नहीं करते हैं। कहाँ पे करते हैं, तो ये जैसलमेर में नहीं करते हैं। पुष्कर मेला का आयोजन ये हम अजमेर में करते हैं, राजस्थान के। पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर जैन तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। बिहू असम में मनाया जाता है और परम उत्सव का मुख्य आकर्षक हाथियों की परेड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो ये कांचीपुरम में एकाम्बरेश्वरार मंदिर स्थित है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। ये मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का
निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? तो ये मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में शुरू किया गया था। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ और राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था तथा मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। इसी के साथ आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होता है और हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन PRT में पूछ लिया जाता है, इसीलिए राज्य व्यवस्था भी देखा जाए यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो हम BPSC पूर्वावलोकन के बुक को यहाँ पर धीरे धीरे सारा एनालिसिस कर रहे हैं, लगातार हम उसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना रिवीजन भी कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है। और आप ऐसे प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को बार बार देखें और रिवीजन करते रहें। चलिए मिलते हैं हम राज्य व्यवस्था के एक नई क्लास के साथ किसी अगले दिन। तो तक के लिए पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।